So after giving the biggest cultural shock to us, you know, एक नेपाली फिल्म में सुनील को, ब्रह्मानंदन सर को लेके और बड़े बड़े एक्टर्स को लेके, और then you know you get technicians from Bollywood और basically we are talking about Harsha Dirgo, right? Harsha Dirgo जैसे बड़े फिल्म को बनाने के बाद हमें इतना बड़ा शॉक दिया है कि हमारी आंखें, हमारा जो भी फोकस है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से रहता है और पैनी नजर पे रहता है कि देखते हैं यार और क्या अपडेट आने वाला है। एंड फाइनली एक ऐसे हीरो के ट्रेलर के ऊपर हम मूवी के ट्रेलर के ऊपर हम रिएक्शन देने वाला है जिन्होंने हमें हमारे चैनल को सबसे पहला हाईएस्ट व्यू दिया था। Yes, biggest view which we have got. We are basically talking about Pradeep Khadka and his upcoming film. इससे पहले जिस फिल्म के ट्रेलर के ऊपर हमने रिएक्शन दिया था गाइस, वो था प्रेम गीत 3, जिसके ट्रेलर और टीजर के ऊपर हमने रिएक्शन दिया था। And you guys from Nepal and all my Nepali brothers and sisters, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें। As we mentioned earlier कि हम नेपाल में ही रहते थे और रिदान वो तो बहुत सालों से नेपाल में थे और काठमांडू में ही थे और उन्हें नेपाली भी आती है एंड वी आर वेरी क्लोज टू नेपाली कल्चर। तो आज जाके गाइस हमें एक नया ट्रेलर देखने को मिल रहा है, that is by प्रदीप खड़का again। और ट्रेलर का नाम है, इस मूवी का नाम है पीताम्बर, राइट। एंड हमने लेट कर दिया है, रिसेंटली हमें पता चला कि इस फिल्म का ट्रेलर निकला है, क्योंकि आप लोगों में ऐसे बहुत है जिन्होंने कोई अपडेट हमें दिया नहीं। आई एम श्योर दैट यू गाइस हैव बीन कीपिंग वेरी मच बिजी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, उसके ट्रेलर के ऊपर हम जरूर रिएक्शन देते हैं और देखते हैं गाइस क्या हमें नया देखने को मिलता है। उसके बाद रिव्यू भी होगा, डिस्कशन भी होगा। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे 3 और नए चैनल से अगर आप चाहते हैं कि आप हॉलीवुड ट्रेलर, टीजर या फिर कंटेंट के ऊपर रिएक्शन देखना चाहते हैं, सो वी हैव द रिएक्शनिस्ट हॉलीवुड चैनल। उसके बाद अगर आप सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन देखते हुए देखना चाहते हैं तो वी हैव द रिएक्शनिस्ट सॉन्ग्स चैनल। और हॉट टॉपिक्स के ऊपर अगर आप कोई कंटेंट देखना चाहते हैं सो वी हैव The Reactionist Hot Topics। तीनों चैनल के लिंक्स आपको हम शेयर करके जरूर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। So don't forget to like, share and subscribe our channel। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए and without wasting any time, let's react। BS Digital अच्छे कंटेंट होते हैं यार इनके। बिग सिनेमा, अच्छा हाँ बिग सिनेमा तो वहाँ पे है। जब जब एउटा नारीको अस्मितामाथि प्रश्न उठ्छ तब त्रेता युगमा राम, द्वापर युगमा कृष्ण, कलियुगमा पीताम्बरको जन्म हुन्छ। पीताम्बर, अच्छा वो पीताम्बरले जिउँदै मिलेर पेटमा पचाएर बटाउने एनाकोन्डाको राज छ। अर्काको गुलामी धेरै गरियो, अब पुरै साम्राज्यमा राज गर्नुपर्छ। That's Pradeep Khadka। Oh, he looks very different now। Very different, yeah। यसको कल्पना मौतको किस्सा वर्षौं वर्ष परासीमा कहानी बनेर बाँच्नुपर्छ। यसको टाउको काटेर बीच मैदानमा टाउलाउँछु, यो पछुवाको वादा भयो। परासीको राशिमा who's this man? Yeah, Jeez, looks great। beast। अब यो प्रचण्ड गर्मीमा शीतलहर चलाउने जिम्मा मेरो। सच में नहीं हिलेगा यार, ये आदमी कौन है? बाघसँग सिमौली खान खोज्दैछस्। वाउ, तेरो यो रावण राज मैबाट समाप्त हुन्छ, त्यो पनि किस्तामा। नाम के हो इसको? न कसैको दाई न कसैको भाइ, इंस्पेक्टर राई। वाह, ना किसी को दाई ना किसी को भाई। वाह, इंस्पेक्टर राई। तिम्रो अगाडि जो उभिएको छ त्यसको हातमा मरिसक्यो।
Forza di chi paghi che padono. आंखों में पट्टी डाल के क्यों बैठे थे? अच्छा, ये ये ऑलरेडी trailer- रिलीज हो चुकी है। Yeah. So guys, we reacted on the official trailer for पीताम्बर। मुझे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे बात करनी है। जैसे हम लोगों ने कुछ एक्शन नेपाली एक्शन फिल्म्स देखी हैं रिसेंटली, आई मीन टू से ट्रेलर, और जिसमें से है 12 गांव Yeah. एंड दफा 219। जी हाँ, दफा 219 का जो ट्रेलर है उसका हम बहुत जल्दी वो अपलोड करने वाले हैं, उसका रिएक्शन। उस हिसाब से मुझे, अगर मैं उससे कंपेयर करना पड़ा, क्योंकि अब या कभी भी मैं नेपाली फिल्म इंडस्ट्री या फिर उसके कंटेंट को मैं मीडियोकर नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं है। Yeah. ग्रेजुअली जिस तरीके से नेपाली फिल्म इंडस्ट्री ने जिस तरीके से खुद का लेवल बढ़ाया है, Yeah. उसके हिसाब से इस फिल्म का एक्शन या फिर वीएफएक्स मुझे उतना जमा नहीं है। या क्योंकि यहाँ पे गाइस इससे पहले हमने हर्षो दिग्गो के ट्रेलर के ऊपर भी रिएक्शन दिया, That was an average film, पर उसके मैं कहूँगा एक्शन कि सीक्वेंसेस अगर बात करें तो ठीक-ठाक काफी थे। अच्छे थे। लेकिन अगर प्रेम- दफा 219 के बारे में बात या करें फिर और 12 गाँव, इससे पहले प्रदीप खड़का की प्रेमगीत थी के बारे में बता दीजिए कि उसमें भी एक्शंस, उसकी जो लेवल थी फिल्म मेकिंग की वो काफी अलग थी और ग्रैंड स्केल पे थी। Grand scale पे 3 के थी। बारे में Yeah. बात करें, Yeah. सो इन दैट रिगार्ड्स हम लोग फिर से कहना चाहते हैं कि हम प्रदीप खड़का या फिर उनके इस एफर्ट को हम लोग किसी भी तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, बट एज एन ऑडियंस फ्रॉम इंडिया आई एक्सपेक्टेड अ लॉट, क्योंकि मैंने नेपाली सिनेमा के कुछ कुछ काम को मैंने देखा है, माय माइंड इज ब्लोन। Yeah. तो मुझे वो लग रहा है कि यू नो आई हैव दैट एक्सपेक्टेशन। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ या फिर आई डोंट नो, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। Yes. तो मुझे लगा कि ये कहना चाहिए, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक मसाला फिल्म है। Yeah. और इसमें हैवी डायलॉग लेकिन बहुत बढ़िया है, डायलॉग्स काफी अच्छे हैं। बहुत अच्छे डायलॉग हैं। Yeah. एंड दैट गाय, दैट मस्कुलर गाय मैन, वो जो मूंछों को ताव दे के लुक्स डैम गुड एंड गुड मैन। होता है ना, एक आपको एक हीरो अगर ऐसा तगड़ा दिखा रहे टक्कर वाला विलन भी आपको विलन चाहिए। हो, आई डोंट नो इफ इट इज अ इफ दैट गाय इज बॉलीवुड शुड लर्न फ्रॉम दिस थिंकिंग, क्योंकि बॉलीवुड में क्या होता है कि हीरो को तो दिखा देते हैं इतना बढ़िया, मतलब बॉडी और विलन को देते हैं एकदम। नहीं, अगर वो भी हुआ ना, आप कभी कभी वो Justify बॉलीवुड नहीं में होगा। जो बात थी पहले के विलेन उतना हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं करता था, लेकिन उसका पावरफुल डायलॉग उसी में ये मेमोरेबल हो जाता था। बट इवन नाउ हीरो विलेन को जितना धोए ये कैरेक्टर्स कभी मेमोरेबल नहीं होते। तो ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा, एक्शन बहुत ज्यादा जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उस लेवल पे नहीं पहुंचा, वीएफएक्स भी थोड़ा एवरेज था। ऑब्वियसली ये कमर्शियल सिनेमा है, और हम यहाँ पे एक्शन का लुक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। डिफरेंट, और जिस तरह से हमने इससे पहले की 2 साल पहले शायद हमने देखी थी, एब्सोल्युटली डिफरेंट उनका जो लुक है, और उनकी कह सकते हैं कि उनका जिस तरह से गेटअप है और उनका जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ यहाँ पे अलग नजर आ रहा है। सो इस फिल्म के बारे में अगर बात करें, मुझे और ज्यादा बोलने का कोई मौका नहीं मिला है। ये फिल्म लेकिन बहुत जल्दी ये रिलीज हो चुकी है, बाय द वे। Yes. 11 अप्रैल को जो भी हमारा वर्डिक्ट है, आई डोंट नो इफ इट मैच विद द करंट बॉक्स ऑफिस Yeah. रिपोर्ट फॉर दिस फिल्म। आई होप ये फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया होगा, अगर किया है तो जरूर बताएं, अगर नहीं भी किया तो भी बताइए। कुछ चीजें हैं इस ट्रेलर में काफी अच्छी लगी है। थोड़ा बहुत मुझे सिनेमेटोग्राफी यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, डिसेंट लगा। और ये आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक ओवरली ये कमर्शियल सिनेमा है, तो उसी हिसाब से आपको जज करना चाहिए। और इसके जो अदर डिपार्टमेंट्स है उसी ने भी उसी तरह का काम किया है, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में जिस तरह के एक्शंस, जिस तरह की स्टोरी लाइन होती है, जिस तरह के म्यूजिक होते हैं, जिस तरह के बीजीएम होते हैं, वो सब वहाँ पे है। पर हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि यहाँ पे कास्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कास्ट है, ह्यूमंगस एक कास्ट है, लेकिन उस ह्यूमंगस कास्ट के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। इट्स अ बिग कास्ट, और जो सारी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, आई एम ग्लैड कि प्रोडक्शन हाउसेस ऐसे करते हैं। Yes. हर एक इंसान को मेंशन करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट। एक शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय मिस्टर कृष्णा चौलागाई, और प्रोड्यूसर है विशाल चौलागाई। और इस फिल्म में कास्ट में है प्रदीप खड़का, दयाहंग राय, सौगत मल्ला और आर्यन सिगडेल। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अनूप विक्रम शाही, सुरक्षा पंत, गौरी मल्ला, रविंद्र झा।
Yes. ये फिल्म ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 11 अप्रैल को। आप जरूर आके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट क्या था। Yes. क्या ये हिट हुई थी, एवरेज थी, सेमी एवरेज थी, फ्लॉप थी, जो भी था। Yes. और आपको क्या लगता है कि क्या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सही था या गलत? आप जरूर आके हमारे कमेंट बॉक्स में ये थॉट्स शेयर कीजिए। Yes. और हमें बताइए कि और कौन से नए कंटेंट्स नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं जो हमसे मिस हो गए हैं और हमें उसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए। यस गाइस, और वी लव नेपाली इंडस्ट्री। हमने इसके पहले बहुत सारे कंटेंट के ऊपर हमने रिएक्शन दिया है एंड आशा करते हैं कि इसके बाद में हमें और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जी हाँ गाइस, एक फिल्म है जिसके ट्रेलर के ऊपर हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसके ट्रेलर रिएक्शन का, वो है नरसिम्हा। यस, बाय द मेगा स्टार ऑफ नेपाली फिल्म इंडस्ट्री राजेश हमाल सर। यस, उनका ये मैंने मेगा बजट फिल्म है और बहुत ज्यादा हाइप है उस और उसके अपडेट भी मैंने सुने हैं, तो वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द ट्रेलर। उसके ऊपर भी गैस रिएक्शन देंगे। और हमारा जो रिएक्शन था इस पीताम्बर के ट्रेलर के बारे में, वो आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमने जो 3 चैनल सेपरेटली बनाए हैं जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब लिंक मिल जाएगा। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। Until then, the reaction is says. जय हिंद।